नमस्कार। मैं नरेंद्र कमल आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई पाम के साथ। ये 24 वर्षीय महिला जातिका हैं और सहारनपुर उत्तर प्रदेश से हैं। अगर जो हम इनके सवालों को देखें तो इनके द्वारा कई सवाल किए गए। देखें तो इन्होंने पूछा है हमारी पढ़ाई कैसी रहेगी, जॉब कब लगेगी, विदेश योग क्या है, विवाह की उम्र क्या है, लव या अरेंज, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आयु कितनी है, पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे। काफ़ी सवाल ऐसे किए हैं। जो विवाह के लड़का लोकल होगा या बाहर का होगा, तो मैं इनके हाथ का पूरा विश्लेषण करूंगा और इनके सभी सवालों के जवाब दूंगा। इससे पहले कि मैं इस हाथ का विश्लेषण करूं, आप लोगों से अनुरोध करूंगा, अगर जो अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर और कमेंट करें। क्योंकि इन्होंने कुंडली भी भेजी है तो एक दृष्टि इस कुंडली पर भी डालते हैं। अगर जो हम कुंडली पर एक नज़र डालें तो शनि और मंगल बैठे हुए हैं 10वें घर में शनि, क्योंकि मंगल यहाँ पर उच्च के और शनि और मंगल का साथ है। लेकिन एक योग थोड़ा ख़राब भी होता है। ये कई बीमारियां भी व्यक्ति को देता है, परेशानी भरी बीमारियां देता है। लेकिन क्योंकि शनि अपने घर में बैठे और मंगल, क्योंकि अगर जो हम देखें और शुक्र और बुध इकट्ठे बैठे हुए तो निश्चित रूप से मंगल अच्छा है। अगर जो हम देखें केतु है 2 नंबर और 8 पे राहु, तो निश्चित रूप से शनि भी अच्छा है। तो दोनों थोड़े ठीक होकर बैठे तो व्यक्ति को परेशान नहीं करेंगे। लेकिन शनि की दृष्टि चंद्र पर पड़ती है, जब भी यहाँ पर पड़ती है तो व्यक्ति में एडिक्शन लगने की उम्मीद बहुत जल्दी हो जाती है। अगर जो कभी मोबाइल चलाएगा तो को रात भर चलाता रहे, और अगर जो एडिक्शन लगा नहीं तो कोई बात नहीं। अगर जो यहाँ पर एडिक्शन लग गया तो एडिक्शन बहुत खराब हद तक व्यक्ति को ले जाता है। लोग बोलते हैं ना कि वो आदी हो गया उस चीज़ का। यहाँ पर जब भी शनि की दृष्टि चंद्र पर पड़ती है तो ये स्थिति आती है। अगर जो हम देखें सूर्य और शुक्र और बुध एक साथ बैठे हैं, जब भी बुध और शुक्र एक बार एक साथ बैठ जाते हो निश्चित रूप से व्यक्ति काफ़ी ब्रिलियंट होता है और जो सोच लेता है उसे एग्जीक्यूट भी आगे करता है। लेकिन यहाँ सूर्य भी बैठा है तो इनके ऐसे साथ मिल जाएगा। लेकिन इसमें एक परेशानी रहेगी, व्यक्ति सोचेगा बहुत ज़्यादा लेकिन उतना एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा सूर्य के होने की वजह से। लेकिन अगर जो गुरु की प्लेसमेंट देखें, गुरु की प्लेसमेंट 12वें घर में अच्छी प्लेसमेंट कहेंगे, तो ऐसे में जो है व्यक्ति अपने जीवन में काफ़ी अच्छा करेगा। अगर जो हम इनकी अष्टक तालिका पर एक नज़र डालें, अगर जो हम भाग्य भाव देखें 22 अंक हैं, 22 अंक थोड़े कम होते हैं, व्यक्ति का भाग्य कमजोर है। लेकिन अगर जो देखें 29 अंक हैं, कर्म बहुत ज़्यादा है। जब 29 कर्म करेंगे 22 आपको फल मिलेगा। और अगर जो हम यहाँ पर देखें कार्य के घर में तो 31 अंक हैं, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा आपको जीवन में कार्य मिलेगा। लेकिन अगर जो हम यहाँ देखें खर्चे के मामले में तो खर्चे के मामले में और अन्य सुखों के बारे में थोड़े यहाँ पर सुख कम है, 20 अंक हैं जो कि थोड़े निम्न हैं। लेकिन अगर जो हम यहाँ देखें 29 अंक हैं लग्न में, जब 29 अंक होते हैं तो व्यक्ति का शरीर अच्छे से काम करता है। अगर जो हम देखें यहाँ पर बचत भाव में 31 अंक हैं, जब भी यहाँ 31 अंक 27 28 से ज़्यादा होते हैं तो आपके पास धन काफ़ी रहेगा। लेकिन अगर जो हम यहाँ देखें 20 अंक हैं तो रहेगा आपके पास धन, लेकिन आप उसे देखते रहेंगे लेकिन उसका पूर्ण भोग नहीं हो पाएगा। हाथ जो धन रहेगा वो आपका दूसरे के हाथ में रहेगा। लेकिन यहाँ भाई बहनों के में देखें तो ये थोड़े 21 अंक हैं। अगर जो यहाँ पर लग्जरियस लाइफ में देखें 27 अंक हैं। तो जब भी थोड़े कम अंक होते हैं तो व्यक्ति लग्जरी लाइफ तो जीता है लेकिन उसे मन से उसका पूरा शौक नहीं रहता है। लेकिन अगर जो एजुकेशन और बच्चों के में देखें तो 30 अंक हैं, अच्छे, एजुकेशन आपकी अच्छी रहेगी। लेकिन रोग रिपुदृढ़ में देखें 34 अंक हैं तो आपको रोग रिपुदृढ़ यहाँ पर परेशान करते रहेंगे। लेकिन अगर जो सबसे ज़्यादा अंक देखें 37 अंक हैं शादी के घर में तो निश्चित रूप से आपकी मैरिज लाइफ है बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन अगर जो 8वें घर में देखें 27 अंक हैं, जब भी यहाँ पर थोड़े कम अंक होते तो व्यक्ति का
जो भी जीवन होता है मौत के समय थोड़ा धीमा हो जाता है, 28 अंक रहते हैं और थोड़ी देर से व्यक्ति की मौत रहती है। देखते हैं हाथ को, देखते हैं। अगर जो हम इसका कलर देखें तो गुलाबी है। जब गुलाबी कलर होता है तो व्यक्ति प्रोग्रेसिव होता है और जिस अनुपात में धन कमाता है उसी में खर्च करता है और विलासी जिंदगी व्यक्ति जीता है। लेकिन अगर जो हम इन अंगुलियों को जुड़ाव देखें तो अंगुलियों को जुड़ाव थोड़ा आसमान है, तीनों गलियां ऊपर एक नीचे है। तो ऐसे में आप मौक़ों का फ़ायदा आपको उठाना होगा और मौक़ों का फ़ायदा आप उठा भी नहीं पाती होंगी। कभी कभी आपके सामने से मौके निकल जाते हैं। अगर जो पाम का आकार देखें तो टोटली आयताकार है। जब आयताकार होता है तो आप बैठकर बोलकर कार्य करेंगी, सेल्स या मार्केटिंग के कार्य करेंगी। दूसरी युक्ति देखें, यहाँ सकरा है, नीचे चौड़ा है। ऐसे में व्यक्ति जब कोई काम करेगा या तो पार्टनरशिप में करेगा या फिर व्यक्ति ऐसा कोई भी नौकरी करेगा। अंगुलियों का साइज देखें, लंबा है। जब लंबा होता है लेकिन सामान्य आकार में है तो थोड़ा लंबा है। ऐसे में जहाँ एनालाइटिक होने की ज़रूरत है एनालाइटिक होंगी और जहाँ पर आपको ज़रूरत होगी फास्ट निर्णय की वहाँ पर फास्ट निर्णय लेंगी। अगर जो आपका में यही सवाल देखें नौकरी करेंगे या व्यवसाय, तो मैं अभी बता देता हूँ। आपके सभी पूर्व गोल हैं। अगर जो हम यहाँ पर देखें कोई राजयोग बन रहा है तो यश बन रहा है। अनामिका उंगली तर्जनी से बड़ी है और कनिष्ठ उंगली का प्रथम पोर है, प्रथम पोर तक यहाँ पर पहुँच रही है और चारों पर्वत, गुरु पर्वत, बुद्ध पर्वत और चंद पर्वत थोड़ा यहाँ दबा हुआ है और शुक्र पर्वत चारों जब बलवान हो तो निश्चित रूप से राजयोग होता है। जब राजयोग होता है तो व्यक्ति सरकारी नौकरी करता है या सरकार से व्यक्ति को लाभ होता है, सरकार से जुड़े कार्य करता है। तो निश्चित रूप से अगर जो आप कोशिश करें तो गवर्नमेंट जॉब लगने की 80% संभावना व्यक्ति के हाथ में रहती है जब भी राजयोग कोई होता है। अगर जो मणिबंध देखें तो मणिबंध थोड़ी हल्की हैं अभी, लेकिन उम्र भी थोड़ी कम है। मणिबंध 25 साल के बाद अच्छी उभर के आएंगी। जब प्रथम मणिबंध देखें तो अच्छी है, स्वास्थ्य हेल्थ अच्छा बना रहेगा। अगर जो हम दूसरी मणिबंध देखें, दूसरी मणिबंध यहाँ से देखें तो आपके पास 30 साल के बाद धन भी अच्छा रहेगा, आजीवन धन आपके पास बना रहेगा। लेकिन सुख की लकीर देखें, सुख की लकीर यहाँ पर बहुत दूर है। जब भी इन दोनों लकीरों से दूर होती है तो व्यक्ति के पास सुख रहता तो है, दिखता है सुख लेकिन रहता नहीं। क्योंकि वहाँ पर देखें आपके 12वें खाने में 20 अंक थे कुंडली में और दूसरे खाने में कहती है धन तो आपका रहेगा लेकिन आप उसका तरीके से उपभोग नहीं कर पाएंगी, दूसरे के पास आपका धन रहेगा। अगर जो हम अंगूठे को देखें तो अंगूठा थोड़ा पतला है। जब भी कोई संकट आएगा तो आपको किसी न किसी की सहायता लेनी पड़ेगी। अगर जो हम प्रथम पोर दूसरे पोर को देखें, प्रथम पोर बहुत छोटा है, दूसरा पोर बहुत बड़ा है। जब किसी को आपको समझाना होता होगा 2 बार में आप समझा पाएंगी और लॉजिक से बात करेंगी। क्योंकि जब पहला पोर छोटा होता है तो व्यक्ति कल्पनाशील कम होता है, तर्कशील अधिक होता है। अंगूठे की लंबाई देखें, अंगूठे की लंबाई अच्छी है, पर्सनालिटी अच्छी रहेगी। यहाँ पर देखें उभार है, शरीर के अंदरूनी अच्छे अवयव अच्छे से कार्य करेंगे और कार्य के प्रति तेजी आपकी बनी रहेगी। लेकिन यहाँ पर चौकोर है। जब भी यहाँ पर चौकोर होता है तो हम कह सकते हैं जो भी कार्य आज का कार्य और कल पर टालती रहेंगी। अगर जो हम तर्जनी उंगली देखें, तर्जनी उंगली अच्छी लंबाई लिए है, गुरु पर्वत भी अच्छा, ज्ञान विवेक अच्छा रहेगा, नॉलेजेबल व्यक्तित्व रहेगा। लेकिन अगर जो हम देखें बिल्कुल सीधी खड़ी, जब बिल्कुल सीधी खड़ी होती है तो व्यक्ति जितना विज्ञान को मानता है उतना ही ईश्वर को मानता है। और अगर जो आप इनसे कहोगे ईश्वर को मानो, पूजा करो, तो ऐसा व्यक्ति ये कहेगा कि आप हमें सिद्ध करके दिखाओ, ये व्यक्ति नहीं मानेगा और जो मन की होगी वही करेगा। लेकिन उंगली देखें यहाँ पर नुकीली है। जब नुकीली उंगली होती है तो व्यक्ति कला के प्रति थोड़ा अधिक झुकाव रहता है। अगर जो देखें मिडिल फिंगर देखें अच्छी लंबाई लिए, हिम्मती स्वभाव रहेगा। अनामिका उंगली अगर जो देखें तो अनामिका उंगली काफ़ी लंबाई लिए है, यहाँ से बड़ी है। ऐसे में व्यक्ति खुश मिजाज रहता है, धन हो या न हो या कोई परेशानी हो तो भी व्यक्ति खुश मिजाज रहता है। अगर जो झुकाव देखें मध्यमा की ओर है, जब मध्यमा की ओर झुकाव होता है धन पद मान प्रतिष्ठा पाने की चाहत आपको आजीवन लगी रहेगी। अगर जो हम
कनिष्ठ अंगुली को देखें, कनिष्ठ अंगुली का प्रथम पूर्वा यहाँ तक पहुँच रहा है। जब ऐसा होता है मनी मैनेजमेंट, सामान कहाँ रखा है, याददाश्त व्यक्ति की अच्छी रहती है। साथ में राजयोग कारक भी है, यह नाम का अंगुली बड़ी है और यह यहाँ तक पहुँच रहा है, तर्जनी से बड़ी है, तो निश्चित रूप से सभी पर्वत होने की वजह से राजयोग भी बन रहा है। इसका झुकाव देखें बिल्कुल अनामिका की ओर है। जब अनामिका की ओर होता है धन कमाने की चाहत आपको आजीवन लगी रहेगी। लेकिन अगर जो हम देखें सभी चीज़ों को अगर जो मिलाएं, सभी उंगलियों को झुकाव तर्जनी की ओर है। जब भी सभी उंगलियों को झुकाव तर्जनी की ओर हो जाता है तो ऐसे में व्यक्ति नौकरी लगने की, गवर्नमेंट जॉब की संभावना अधिक होती है। इसके साथ ही व्यक्ति का जीवन काफ़ी अच्छा रहता है। धन भी व्यक्ति के पास काफ़ी रहता है क्योंकि व्यक्ति ज्ञान से धन कमाता है। क्योंकि शनि का भी झुकाव गुरु की तरफ है, सूर्य का भी झुकाव गुरु की तरफ है और बुध का भी झुकाव गुरु की तरफ है। जब सभी का झुकाव गुरु की तरफ होता है तो व्यक्ति वाणी से, बैठकर, बोलकर, अपनी विद्या से धन जीवन में कमाता है। अगर जो बुध पर्वत को देखें बहुत अच्छा है। जब बुध पर्वत अच्छा होता है व्यक्ति का ज्ञान विवेक अच्छा रहता है, व्यक्ति साइंटिफिक थोड़ा रहता है। साइंटिफिक अगर जो बनने वाले मार्कों को देखें, यहाँ लाइनें बनी हैं, आय के स्रोत एक से अधिक रहेंगे, व्यक्ति का दृष्टिकोण वैज्ञानिक होगा। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें तो ये लाइन भी जा रही है। अगर जो कभी आपने ज्योतिष सीखने की कोशिश की तो निश्चित रूप से आप ज्योतिषी भी बन सकती हैं, क्योंकि मैंने बहुत कम हाथों में देखा है, ये लाइन बहुत कम हाथों में मैंने देखी है यहाँ पर। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं अगर जो आप ज्योतिष सीखेंगी तो ज्योतिष में अच्छी ज्योतिषी आप बन सकती हैं। अगर जो हम सूर्य पर्वत को देखें, सूर्य पर्वत अच्छा है। जब सूर्य पर्वत अच्छा होता है क्योंकि सूर्य कारक है व्यापार, व्यापार में विस्तार, नौकरी, नौकरी में विस्तार का, तो निश्चित रूप से आप नौकरी या व्यापार में अच्छी तरक्की जीवन में करेंगी। अगर जो हम यहाँ पर देखें बनने वाले मार्कों को देखें तो यहाँ पर एक चतुर्भुज बन रहा है, मल्टी सिटी प्रॉपर्टी का आपको जीवन में लाभ मिलेगा। अगर जो यहाँ पर हम देखें सूर्य रेखा यहाँ से चली है और सूर्य रेखा चली है बिल्कुल मंगल पर्वत से और राहु के बीच से, तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति काफ़ी प्रसिद्ध होता है। प्रसिद्ध दो कारणों से होता है। एक तो अचानक प्रसिद्धि मिलती है, लगभग राहु की तरफ से मान लें तो अचानक प्रसिद्धि मिलती है व्यक्ति। दूसरा व्यक्ति जमीन का कारोबार या खनिज पदार्थों के कारोबार में काफ़ी तरक्की यहाँ पर करता है, क्योंकि आपका मंगल 10वें में था। जब भी 10वें में मंगल होता है तो व्यक्ति के पास बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज रहती हैं और व्यक्ति उन्हीं से जाना जाता है। जैसे हो सकता है आप कोई बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियाँ खरीदें, उसी से आप जानी जा, आपके उतने प्लॉट हैं या इतनी बड़ी कोठी है, उन्हीं जमीन जायदादों से या खेती और जमीन से व्यक्ति यहाँ पर जाना जाता है। अगर जो यहाँ पर अदर देखें तो यहाँ पर बेसिक नॉलेज रेखा अच्छी बनी। जब भी बेसिक नॉलेज रेखा अच्छी होती है तो लोग आपसे पूछ कर कार्य करेंगे और बढ़ती उम्र के साथ और पूछ कर आपसे कार्य करेंगे। यहाँ पर थोड़ा वार है, सुबह उठने में आपको आलस आता होगा। अगर जो हम शनि पर्वत को देखें, शनि पर्वत बिल्कुल फ्लैट है। जब शनि पर्वत फ्लैट होता है आलस क्या है आपको पता नहीं है। अगर जो हम यहाँ पर बनने वाला मार्ग देखें तो यहाँ पर चतुर्भुज बन रहा है। पैतृक संपत्ति का आपको कभी न कभी लाभ मिलेगा, लेकिन क्योंकि अभी 19 साल उम्र है और हम ये देख पा रहे हैं बिल्कुल क्लियर नहीं है। अगर जो ये क्लियर होता कभी तो बहुत बड़ी प्रॉपर्टी का जीवन में आपको लाभ यहाँ पर पैतृक संपत्ति का कहीं से मिलने वाला रहेगा। लेकिन अगर जो देखें यहाँ पर एक लाइन यूँ बनी है, जब ऐसी लाइन बनती है तो व्यक्ति को रात में डरावने सपने आते हैं और थोड़ा सिक्स सेंस व्यक्ति का जागृत रहता है और आगे आने वाले को समय थोड़ा जल्दी भांप लेता है। अगर जो गुरु पर्वत को देखें, गुरु पर्वत बिल्कुल फ्लैट है। जब भी गुरु पर्वत फ्लैट होता है तो पारिवारिक संबंध अच्छे रहते हैं, क्योंकि आपने पूछा परिवार और धन के मामले अच्छे रहते, क्योंकि गुरु कारक है धन का, गुरु कारक है विवेक ज्ञान का और गुरु कारक है पारिवारिक संबंधों का। लेकिन यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर उभार है, तो ऐसे में व्यक्ति जब भी यहाँ पर उभार होता है तो अपने भाई बहनों और माता पिता की तरफ अधिक देखता है और अपने पति और पत्नी की तरफ थोड़ा कम
ध्यान रहता है, तो यहीं पर इनका कहीं ना कहीं विवाद रहता है। तो इसके लिए अगर जो आप चाहेंगे तो मैं उपाय दे दूंगा, अगर जो आपने उपाय किया तो, लेकिन अभी 19 साल उम्र है, तो अगर जो वो आप उपाय करके रहेंगी तो इस समस्या से आप जीवन में निजात पा जाएंगी। अगर जो हम राहु क्षेत्र को देखें, राहु क्षेत्र थोड़ा आसमान है, यहाँ पर उभार है, यहाँ उभार है, यहाँ उभार है, यहाँ पर दबा हुआ है। आय के साधन थोड़े आसमान रहेंगे, किसी महीने में 1 लाख आया, किसी महीने में 10,000, किसी महीने में 20,000, किसी में 5 लाख, ऐसी स्थिति जीवन में आपके में बनती रहेगी। अगर जो हम उच्च मंगल को देखें, उच्च मंगल अच्छा है, एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा, और जब किसी से मिलेंगे तो पर्सनालिटी की तरह मिलेंगे। अगर जो हम निम्न मंगल को देखें, निम्न मंगल भी अच्छा है, एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा, लेकिन अगर जो देखें यहाँ राहु रेखाएं कम होने की वजह से चिंतित स्वभाव भी आपका नहीं रहेगा। अगर जो चंद पर्वत को देखें, चंद पर्वत अच्छा है, चंद पर्वत जब अच्छा होता है, दूध अच्छा लगता है, पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी हुई वस्तुएं अच्छी लगती हैं। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें थोड़ा दबा हुआ है, सीधा है, जब भी यहाँ पर सीधा होता है तो हम कह सकते हैं ऐसे में जब भी आप अपने दोस्तों के साथ या दोस्तों के साथ बात करती होंगी, काफ़ी चौलबाजी करती होंगी, मजाकिया स्वभाव व्यक्ति का यहाँ पर दिख रहा है। अगर जो हम देखें केतु क्षेत्र को, केतु क्षेत्र अच्छा है, जवानी भी अच्छी, बुढ़ापा भी अच्छा, क्योंकि यहाँ पर मत्स्य चिन्ह भी बन रहा है, और 2 मत्स्य चिन्ह बनते हैं। जब भी 2 मत्स्य चिन्ह होते हैं व्यक्ति के पास 50 साल के बाद धन अच्छा हो जाता है, व्यक्ति का नॉलेज रहता है, PhD स्तर का रहता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या रहती है, ऐसे में व्यक्ति लोभी काफ़ी हो जाता है, लेकिन लोभी अभी नहीं होगा, 35 साल के बाद लोभ चालू व्यक्ति का, जैसे ही धन कमाना अच्छा चालू करेगा वहीं से लोभ उसका शुरू हो जाएगा, और पूरा पैसा व्यक्ति अपने पास रखना चाहेगा, किसी दूसरे को ऐसा व्यक्ति पैसा देना नहीं चाहता है। लेकिन इनका सबसे बड़ा जो लाभ जीवन मिलता है, समय मिलता है, व्यक्ति किसी से 1 गिलास पानी नहीं मांगता है और परिनिर्वाण को प्राप्त होता है। क्योंकि गिलास से 1 गिलास पानी नहीं मांगता है, क्योंकि ये 2 मत्स्य चिन्ह बने, और हमने देखा था 90 घर में आपके सूर्य और बुध साथ बैठे हो। जब भी सूर्य और बुध का व्यक्ति का मिलन होता है तो व्यक्ति अधिकतर जब अंत समय आता है तो हम कहते हैं ना लोगों से कि वो बैठे बैठे उनका जीवन समाप्त हो गया, या सोते सोते समाप्त हो गया। ऐसी स्थिति व्यक्ति को बनती है, किसी से 1 गिलास पानी नहीं मांगता है, अंत समय में परिनिर्वाण को प्राप्त हो जाता है। अगर जो शुक्र पर्वत हम देखें तो शुक्र पर्वत अच्छा है। जब शुक्र पर्वत अच्छा होता है तो व्यक्ति का परिवार से अच्छा लगाव रहता है, समाज से अच्छा लगाव रहता है, पति पत्नी में मधुर संबंध रहते। अगर जो बनने वाले मार्गों को देखें, यहाँ बने दृढ़ निश्चयी रेखाएं बनी हैं। जब भी ऐसी दृढ़ निश्चयी रेखाएं होती हैं तो व्यक्ति जो एक बार ठान लेता है वो जीवन में करके रहता है। लेकिन सबसे बड़ी विशेषता है, साथ में एक हम देख रहे हैं, अगर जो हम यहाँ पर देखें ये लाइन सीधी है, यहाँ पर भी एक लाइन बन रही है, क्रिएट हो रही है। अगर जो ये लाइन कभी ये छोटी लाइन यूँ हो जाती है, और इस लाइन का अगर जो हम संयोग देखें तो ऐसा व्यक्ति, इनकी पहचान जो है अपने से काफ़ी बड़े लोगों के साथ होती है, और ये भी उनसे फ़ायदा उठाते हैं, फ़ायदा बड़े लोग आपसे भी उठाएंगे कभी न कभी। तो ये एक आपके हाथ में विचित्र संयोग है, ये बहुत कम हाथों में मिलता है। तो ऐसे में अगर जो व्यक्ति सरकारी लाभ के लिए कभी लीडर भी बनना चाहे तो इसमें लीडरशिप भी क्वालिटी रहती है। अगर जो उसकी हम युक्ति मिलाएं तो, क्योंकि आपकी ये रेखा बनी हुई है यहाँ से, तो हम कह सकते हैं मंगल के और राहु के बीच से बनी है। तो अगर जो हम इसे राहु पर मान लें तो व्यक्ति को जब भी राहु रेखा सूर्य रेखा राहु पर्वत से निकलती है तो व्यक्ति को जमीन से उठाकर सिंहासन पर बैठा देती है। तो ये बड़े लोगों से संबंध, यहाँ पर भी बड़े लोगों से संबंध, ये रेखा निकलने के, तो हो सकता है कभी आपको कोई बड़ा ओहदा भी मिलने की हमें उम्मीद दिखे साथ में रही है। देखते हैं हृदय रेखा को। अगर जो हृदय रेखा काफ़ी गाढ़ी है, जब भी गाढ़ी हृदय रेखा रहती है, हाथ के अपेक्षा काफ़ी टूटी फूटी भी है, तो ऐसे में व्यक्ति का हृदय कमज़ोर रहता है। उसके साथ ही घर की आपाधापी, परिवार की आपाधापी और शरीर की आपाधापी, ऐसी जीवन में आपाधापी लगी रहती है। अगर जो हम इस पर देखें, यहाँ पर लाइन देखें तो एक लाइन इधर, दोनों लाइनें इधर जा रही हैं गुरु पर्वत पर। जब भी दोनों लाइनें गुरु पर्वत पर होती हैं तो व्यक्ति को जीवन में 4 लाभ मिलते हैं। ससुराल धनवान मिलेगा, या फिर शादी के बाद धनवान हो जाएगा। व्यक्ति जीवन में कोई बड़ा काम करेगा, राजनीतिक लाभ मिलेगा आपको, या फिर सरकारी लाभ मिलेगा। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें तो
यहाँ तिरछाकी भी थोड़ी हो रही है। जब भी यहाँ तिरछाकी होती है ये मस्तिष्क रेखा, तो ये राजयोग टाइप होता है। राजयोग आप मेरे हाथ में ये भी है, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं अगर जो आप प्रयास करेंगी तो निश्चित रूप से राजयोग का आपको लाभ मिलेगा। क्योंकि आपके ग्रह भी मैंने देखे थे, सूर्य बुध और शुक्र एक में तो 90 में थे, और आपका चंद्र चौथे में बैठा था। तो ऐसे में आपके वहाँ पर मंगल और शनि 10वें में थे, तो केंद्र और त्रिकोण में लगभग आपके 6 ग्रह थे। जब इतने ज़्यादा ग्रह केंद्र और त्रिकोण में होते हैं तो निश्चित रूप से व्यक्ति का राजयोग होता है। अगर जो आप थोड़ी कोशिश करेंगी तो आपको अच्छी नौकरी यहाँ पर मिलने वाली रहेगी। देखते हैं मस्तिष्क रेखा को। अगर जो मस्तिष्क रेखा को देखें, मस्तिष्क रेखा यूँ चली। जब भी मस्तिष्क रेखा यूँ चलती है तो हम कह सकते हैं इतनी बड़ी मस्तिष्क रेखा व्यक्ति में क्रिएटिविटी बहुत रहती है। कुछ न कुछ हमेशा क्रिएटिव बना रहता है, और एक पल के लिए शांत नहीं रहता। कुछ न कुछ हमेशा सोचता ही रहता है अपने जीवन के बारे में, घर के बारे में, किसी के बारे में कुछ न कुछ। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ पर जीवन रेखा से हटके चलिए, ऐसे व्यक्ति किसी की बात नहीं मानता है और अपने मन से हर चीज़ करना चाहता, हर चीज़ अपने मन से चलाना चाहता है। यहीं पर थोड़ी इनसे चूक हो जाती है, व्यक्ति किसी से सही तरीके से सलाह नहीं लेता है और कभी कभी यहीं पर गच्चा खा जाता है ऐसे व्यक्ति। क्योंकि आपका हाथ है, आपको दूसरे से सलाह लेके चलनी है। यहाँ पर सकरा है, नीचे चौड़ा है, तो ऐसे व्यक्ति को किसी से सलाह लेनी चाहिए, तभी बढ़ना चाहिए। अगर जो आप बिना किसी की सलाह से काम करेंगे निश्चित रूप से आपका काम बिगड़ेगा, क्योंकि आप बहुत जल्दबाजी में यहाँ पर काम कर जाती हैं। और थोड़ा दिमाग व्यक्ति का चंचल रहता है, क्योंकि लहरदार रेखा है, थोड़ा इसमें अप्स एंड डाउन्स है। अगर जो यही रेखा यहाँ से बिल्कुल सीधी होती, क्रिएटिविटी और ज़्यादा व्यक्ति में रहती। तो ऐसे में व्यक्ति थोड़ी स्वच्छंद प्रवृत्ति का होता है, किसी की बात थोड़ी कम मानता है। अगर जो यहाँ पर देखें त्रिभुज बने हुए, जब ऐसे त्रिभुज बन जाए, आप किसी को धन जीवन में उधार नहीं दें, वरना आपका धन मारा जाएगा। देखते हैं जीवन रेखा को। जीवन रेखा को देखें, जीवन रेखा यूँ चलिए। जब भी ऐसी जीवन रेखा होती है तो व्यक्ति में क्रिएटिविटी बहुत रहती है, परिवार से संबंध अच्छे रहते हैं, सुखद जीवन जीने की व्यक्ति को चाह रहती है। अगर जो बनने वाले इस पर मार्कों को देखें तो यहाँ पर एक देखें, उम्र रहेगी आपकी यहाँ पर लगभग रहेगी 18 साल के लगभग, 18-19 साल हो। आपको कोई न कोई एक आध साल पहले आगे पीछे कोई न कोई परेशानी, बीमारी परेशानी कुछ न कुछ रहता है। अगर जो यहाँ पर देखें उम्र रहेगी आपकी 23 साल, यहाँ पर भी आपको कोई न एक राहु रेखा काटा परेशानी रहेगी। लेकिन अगर जो आगे बढ़ के देखें तो यहाँ एक राहु रेखा बहुत बड़ी ने काटा है। उम्र रहेगी आपकी 27-28 साल। आगे बढ़ के देखें तो राहु रेखाएं शायद साथ में बहुत कम हैं। आपने पूछा था इसमें शादी के लिए, तो मैं इसमें देखूं कि शादी के लिए एक लाइन यहाँ से चल रही है। जब भी ऐसी लगभग ये उम्र रहेगी आपकी यहाँ पर 25 साल के लगभग, हो सकता है आपकी शादी यहाँ पर ना हो। लाइन थोड़ी यहाँ फ्रैक्टेड हो गई है, इधर चली गई। हो सकता है आपकी कहीं बात चले 25 साल पर, लेकिन बात ना बन पाए। लेकिन अगर जो हम देखें ये लाइन यहाँ पर उम्र रहेगी लगभग आपकी यहाँ पर 28-29 साल, तो यहाँ पर आपकी शादी होने की पूरी संभावना दोनों में रहेगी। हो सकता है अभी क्योंकि 19 साल उम्र है, ये लाइन डेवलप पूरी हो जाए, ये लाइन मिट जाए या ये और डेवलप हो जाए अच्छे से। तो यहाँ पर एक तो उम्र रहेगी आपकी यहाँ पर 24 साल लगभग, 23-24 साल, और दूसरी उम्र रहेगी 28 साल के लगभग, 28-29 पर। दो जगह यहाँ पर दोनों लाइनें बिल्कुल क्लियर दिख रही हैं, लेकिन ये लाइन भी अभी पूरी नहीं पहुँच रही है और ये लाइन भी थोड़ी यहाँ पर कम अपडेट दिख रही है। यहाँ पर देखें, आपने पूछा था क्या काम कब से चालू होगा, तो यहाँ पर यस मैं कहूँगा अब लगभग 28-29 साल से चालू होगा काम आपका। अगर जो यहाँ पर देखें एक ऑफ सूट यहाँ पर भी है, उम्र रहेगी आपकी 32 साल, उम्र रहेगी आपकी 38 साल, उम्र रहेगी आपकी 50 साल पर। 50 साल पर काफ़ी बड़ा ऑफ सूट है। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ट्रायंगल बना हुआ है, एक यहाँ ट्रायंगल बना हुआ है, एक यहाँ ट्रायंगल बना हुआ है,
एक यहाँ ट्रायंगल बना हुआ है। तो ऐसे में आपको जीवन में काफ़ी प्रॉपर्टियों का यहाँ पर लाभ भी दिख रहा है। लेकिन अगर जो हम जीवन रेखा को देखें तो यहाँ जीवन रेखा फ्रैक्टेड हो गई बिल्कुल। जब यहाँ पर जीवन रेखा फ्रैक्टेड, उम्र रहेगी आपकी लगभग यहाँ पर उम्र रहेगी 65 साल के करीब। 65 साल के बाद अगर जो हम देखें तो ये इसने भाग्य रेखा के साथ पकड़ा है। तो 65 साल के बाद व्यक्ति अगर जो यहाँ से देखें तो 65 साल के बाद दवाइयों पर थोड़ा अधिक निर्भर रहेगा, जीवन आगे चलता रहेगा। लेकिन अगर जो आप चाहेंगी तो इसके लिए उपाय दे दूंगा। अगर जो आपने उपाय किया, लेकिन अभी आपकी उम्र 19 साल है, तो हो सकता है ये रेखा अपना पूरा यहाँ इस स्वरूप में आ जाए, तो इसकी समस्या आपको नहीं रहेगी। देखते हैं भाग्य रेखा को। जो भाग्य रेखा को देखें, भाग्य रेखा यूँ चली है। जब भी ऐसी भाग्य रेखा चलती है, जीवन रेखा से मणिबंध से चलती है, तो व्यक्ति का जो जन्म होता है या तो खाते पीते घर में होता है, या व्यक्ति 27 साल से पहले ग्रो कर जाता है। किसी को एक लाभ मिलता है, किसी को दोनों लाभ जीवन में मिलते हैं। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ से चंद्र पर्वत से भी एक रेखा गई, इसमें जुड़ गई। जब भी ऐसी देखा जाती है तो व्यक्ति का परिवार उतना संपन्न नहीं होता है जितनी संपन्नता वो अपने जीवन में देखता है। क्योंकि जब वो कमाता है तो अगर जो परिवार में के पास 100 रुपये, तो वो व्यक्ति 1000 रुपये अपने जीवन में कमा के जाता है, उतना धन अपने जीवन में देखता है। 10 गुना कम से कम धन व्यक्ति देखता है। अगर जो हम इसमें भाग्य रेखा को देखें तो भाग्य रेखा देखें, भाग्य रेखा दोहरी भाग्य रेखा है। जब भी यहाँ पर दोहरी भाग्य रेखा होती है तो व्यक्ति पति और पत्नी दोनों कमाने वाले रहते। आपके साथ भी यही रहेगा कि आप दोनों लोग यहाँ पर कमाते हमें दिख रहे हैं। अगर जो हम अच्छे धन का इस जीवन में आगमन देखें तो अच्छे धन का आगमन आपको उम्र रहेगी आपकी लगभग 35 साल के बाद अच्छे धन का आपको आगमन रहेगा। 35 साल के बाद अच्छा आगमन रहेगा आपका। यहाँ पर उम्र रहेगी आपकी लगभग 42-43 साल पर आपका घर भी बनेगा, 47 साल पर भी आपका घर बनेगा। देखते हैं बुध रेखा को। तो अभी बुध रेखा है साथ में बनी नहीं है, थोड़ी बन रही है। जब भी आगे बुध रेखा डेवलप होगी तो उसके आपको लाभ मिलेंगे। अगर जो हम देखें मंगल रेखा हाथ में बनी हुई है। जब भी मंगल रेखा हाथ में बनती है तो व्यक्ति को लोगों का सहयोग बहुत अच्छा मिलता है, अनजान लोगों का सहयोग बहुत अच्छा मिलता है, परिवार का सहयोग बहुत अच्छा मिलता है, और व्यक्ति कई बार सामने आने वाले खतरों से बच जाता है। कई बार व्यक्ति बीमार हो जाता है, अचानक से सही हो जाता है और कम दबाव में ठीक हो जाता है। लेकिन इसकी एक समस्या रहती है, कामों में लेट लतीफ़ी लगी रहती है। आज का काम कल होगा, कल का काम परसों होगा, परसों का काम नरसों होगा। ऐसी स्थिति जीवन में बनती रहती है। अब आपके एक बार हम सवाल देख लेते हैं। आपने जो भी सवाल पूछे थे, सवाल आपके थे पढ़ाई कैसी रहेगी, एजुकेशन। तो एजुकेशन के लिए, क्योंकि मैंने कुंडली में देखें तो एजुकेशन का मैं पहले से बता, पढ़ाई आपकी अच्छी रहेगी। 29 अंक थे 5वें घर में। अगर जो विदेश योग आपने पूछा था तो मैं विदेश योग आपको बताना चाहूँगा। विदेश योग के साथ में अभी हमें नहीं दिख रहा है, क्योंकि न तो यहाँ पर कमाने वाली कोई लाइन भाग्य रेखा नहीं अभी जा रही है कहीं सूर्य की तरफ, ना ही कहीं हमें चंद्र पर्वत पर ऐसा इंडिकेशन मिल रहा है जो हम कह सकें कि विदेश योग। लेकिन अभी 19 साल उम्र है। आगे बढ़ती उम्र के साथ यहाँ पर कई मार्क बदलेंगे जिससे आपको विदेश का योग दिखेगा। जॉब के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, क्या विदेश योग है, विवाह किस उम्र में होगा वो हमने बता ही दिया है। अब आपने पूछा था लव या अरेंज होगी, तो अभी लव मैरिज का हमें इसमें कोई साइन नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य पर लव मैरिज का साइन बनता है, वो हमें कहीं दिख नहीं रहा है। तो ऐसे में हम बता नहीं सकते लव या अरेंज होगी। लेकिन जब भी कोई मार्क लव मैरिज का नहीं बनता है तो व्यक्ति की मैरिज जो रहती है अरेंज मैरिज ही रहती है। लेकिन बढ़ती उम्र के साथ, अभी क्योंकि आपकी उम्र 19 साल है, बढ़ती उम्र के साथ कोई मार्क बन जाएगा तो उसे हम कह नहीं सकते हैं। आयु आपने पूछी थी, आयु आपकी लंबी है। आयु 75
प्लस व्यक्ति की रहती है जब भी यहाँ पर लाइन रहती है। विवाह के बाद पति से कैसे संबंध रहेंगे? विवाह के बाद, क्योंकि अभी गुरु पर्वत अच्छा है, जब भी गुरु पर्वत अच्छा होता है तो व्यक्ति के जो है पारिवारिक संबंध अच्छे रहते हैं। इस तरीके से मैंने स्पर्म का पूरा विश्लेषण किया और शायद आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसी के साथ इन जातका के साथ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये अच्छा जीवन जिए, जीवन तरक्की करें और आगे बढ़ें। इसी के साथ नमस्कार।